हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा R effective is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on, अगर n पाइप्स कनेक्टेड है पैरेलल में, राइट? अभी दो थे तो R1 R2 बस को यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स टू बी सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन में हमने फर्स्ट थिंग सीखा था मैकेनिज्म ऑफ सरफेस टेंशन. इफ यू रिमेंबर, हमने बीड वाला एग्जांपल लिया था कि अगर एक स्ट्रिंग में कोई बीड नहीं है, वो स्ट्रेट रह जाएगी, एंड अगर हमने इसमें एक बीड कनेक्ट कर दी, सेम स्ट्रिंग में अगर हमने एक बीड हैंग करा दी, तो अब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल ना रहते वो थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी, राइट? एंड इस सिचुएशन में अगर स्ट्रिंग में टेंशन T था, अब ड्यू टू बीड वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे जो टेंशन लगेगा T डैश वो ज्यादा होगा, T डैश इज ग्रेटर देन T, एंड दैट विल आल्सो डिफाइंड बाय दिस एंगल थीटा टेंडिंग टू 0 के केस के लिए T इनफिनिट. एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स में, राइट? कि अगर बीड को या पूरी स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो इनफिनिट अमाउंट ऑफ टेंशन फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है? So now same mechanism is happening with the liquid molecules also which are available on the free surface. इसी लिक्विड के कंटेनर में इनसाइड जो मॉलिक्यूल है इसमें हर डायरेक्शन में एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस अगर हम देखें तो वो सारे बैलेंस होते हैं. मींस अंदर केवल लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स लगा रहे होते हैं, वो हर डायरेक्शन से सेम. ऑल द कोहेसिव फोर्सेस इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस बैलेंस होते हैं. जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, इस मॉलिक्यूल में ऊपर की ओर लग रहे होते हैं एडहेसिव फोर्स जो कि वीक हैं. लेट से एयर लिक्विड के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम है, और लिक्विड लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है. सो नाउ दिस मॉलिक्यूल इज एक्सपीरियंसिंग नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसको बैलेंस कराने के लिए जो फ्लूइड लेयर के अलोंग जो फोर्स लग रहा था ये इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट बिकम्स लाइक T. तो वो कोहेसिव फोर्स जितना लग रहा था वो एक्चुअल वैल्यू पे ना लगके उससे ज्यादा लगने लगता है. दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन फोर्स. सो नाउ इसको अगर हमने डिस्कस किया था, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं एक लाइन में, तो अलोंग द लाइन they are acting perpendicularly outward direction. So surface tension force will be written as surface tension constant T into length. So surface tension force is force upon length के टर्म्स में ये बनता है, राइट? Now इस फोर्स से हमने एक्सेसिव प्रेशर डिस्कस किया, एक्सेसिव प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, एक्सेसिव प्रेशर इन एयर बबल, एक्सेसिव प्रेशर इन वाटर जेट एंड सूडो बबल आल्सो. सेकेंड टर्म थी एक्सेसिव प्रेशर डेल्टा P. सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेसिव प्रेशर डेवलप होता है. सो नाउ इन केस ऑफ जेट, लिक्विड जेट अगर बैलेंस्ड है ड्यूरिंग फ्लो, सो डेल्टा P इनसाइड P
outside P, P minus P naught. This is going to be something, कितना था ये, TL upon ये कितना था, एक सेकेंड, 2TL upon 2TL is equal to dP and 2R into L is equal to 2TL, 2 cancel, L cancel, T upon R, हाँ dP is equal to T upon R आया था, dP is equal to T upon R, surface tension upon radius of the tube, water jet की, right? इसको बैलेंस कराना था, so surface tension forces are acting along the boundary or pressure force acting upward. याद आया? Now water jet के लिए हो गया. सेकेंड था लिक्विड ड्रॉप. लिक्विड ड्रॉप को अगर हम कट करें, इसको बैलेंस करा के रखने के लिए प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स. सरफेस टेंशन फोर्स मींस T into 2 pi r is equal to delta P into pi r square से बैलेंस करा देते हम. एंड एक्सेसिव प्रेशर आता था 2T upon r. यही चीज लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल दोनों के लिए काम करता था, राइट? Liquid drop and air bubble both inside the air bubble inside the liquid. Next था soap bubble. सोप बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं, एक अंदर वाला फ्री सरफेस, एक बाहर वाला. अगर हम इसको बैलेंसिंग का देखें तो दोनों के अलोंग T into 2 pi r, T into 2 pi r and inside pressure P, बाहर का pressure P नॉट, तो pressure force बाहर की ओर लग रहा होता है, like delta P which is P minus P naught. So dP into pi r square is equal to 4 times of T into pi into r. से dP आता है excessive pressure 4T upon r. excessive pressure, right? सेम चीज excessive pressure के टर्म्स में हम डिस्कस करते हैं. कैपिलरी इफेक्ट, राइट? ये तो हो गया बबल फॉर्मेशन. अब इसके बाद था बबल फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक रिंग में सोप फिल्म अवेलेबल है जिसमें हम अगर रो डेंसिटी की एयर विथ वेलोसिटी v से फ्लो कराएं तो ये एक कैपिटल R रेडियस का बबल बन के डिटैच हो जाएगा, राइट? और उस कैपिटल R को हमने कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ द एयर एंड रिंग की रेडियस. ये जो हमारा स्मॉल रिंग है इसकी रेडियस हमने स्मॉल r मानी थी, एंड वेलोसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एयर रिंग का रेडियस से हमने लार्ज कैपिटल R कैलकुलेट किया था. फॉर्मेशन ऑफ बबल कॉम्बिनेशन. बबल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट था मिक्सिंग ऑफ द टू बबल्स, राइट? Mixing of the two bubbles such that temperature remain constant. Constant temperature पे plus
ली हमने, अगर ये प्रेशर P1 सराउंडिंग P0, यहाँ पे P2, तो हमने निकालना सीखा था इसके अंदर का फाइनल प्रेशर कुछ PF के टर्म्स में होगा, और हमने इसको सॉल्व कराया था समिंग आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एट this temperature, atmospheric temperature. So P into P1 V1 is equal to N1 R T naught. Similarly P2 V2 is equal to N2 R T naught. P1 P2 को हम ऐसे ही निकालेंगे, like P1 minus P naught is equal to 4T upon R1. P2 minus P naught is equal to 4T upon कैपिटल R, एंड फाइनल जो भी होगा P final into V final is equal to N into R P naught से सॉल्व किया था हमने, राइट। नाउ दूसरा था विदाउट मिक्सिंग, अगर ये दो बबल कोलैप्स ऐसे हो रहे हैं, सो दैट कोलैप्स नहीं होना मींस इसको बोलते हैं कोलैप्स होना, दो बबल ऐसे कंबाइंड हो रहे हैं कि एक कॉमन इंटरफेसिंग सरफेस बन जाए जिसका रेडियस कुछ अलग ही है, right? So with interfacing surface, इसमें हमारा पर्पस था फाइनली R फाइनल को लिखना, बाकी सारी वैल्यूज दे दी जाएंगी, बस आपको आइडिया पता रहना चाहिए करना क्या है। विथ इंटरफेसिंग सरफेस अगर दो बबल ऐसे कोलैप्स हो रहे हैं such that radius is small r and capital R, and after combination there will be some common radius of curvature of this common surface जिसको हम बोलेंगे R final। ये R final अगर हम देखें, अगर इसकी रेडियस कैपिटल R, इसकी रेडियस स्मॉल r थी, तो ये R final आया था कुछ स्मॉल r इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। करना क्या था, वही जो प्रेशर वाले फॉर्मूले हमारे थे, P1 is equal to या P1 minus P naught is equal to 4T upon R, P2 minus P naught is equal to 4T upon capital R। अब यहाँ पे जो ये कॉमन सरफेस है, इस कॉमन सरफेस के लिए सराउंडिंग प्रेशर था P1 minus P2, so P1 minus P2 is equal to 4T upon R final, कॉमन सरफेस के लिए, वो भी एक इमेजिनरी बबल का पार्ट है, राइट। नाउ नेक्स्ट था अब इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सेसिव प्रेशर पे ही, जैसे कि अगर एक हाइट तक लिक्विड को भर दिया जा सके और लिक्विड फ्लो ना हो ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन इफेक्ट, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार कर लेना, चाहो तो हिंट के फॉर्म में लिख लो वो क्वेश्चंस क्या था कि लाइक इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन था कि एक कंटेनर में अगर हम किसी हाइट तक लिक्विड को भर दें तो वो हाइट क्या होगी डिपेंडिंग अपॉन ओरिफिस रेडियस। अगर आर रेडियस की ओरिफिस है तो इसमें से बाहर लिक्विड निकलने से पहले एक स्फेरिकल बबल बन के बैलेंस हो सकता है, तो इसमें नो फ्लो की कंडीशन है, नो फ्लो की कंडीशन में यहाँ पे लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स लाइक 2 pi r into t is equal to rho g h into pi r square. Surface tension force is balanced with the pressure force, right? P naught तो दोनों साइड से सेम है। ये था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, पुलिंग आउट टू प्लेट्स, दो प्लेट थे ग्लास प्लेट को हमें कितना एक्सेसिव प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा अगर इनके बीच में एक fluid layer present है, right? Such that gap between the two plate is T and here some liquid is filled. Then how much this force is required? इस क्वेश्चन को भी देख लेना, right?
देन इसके बाद था एक्स्ट्रा सबमर्ज्ड बॉडी। अगर कोई बॉडी, जब तक हम सरफेस टेंशन कंसीडर नहीं करते हैं तो वो सिंपल बायोन्सी के हिसाब से बैलेंस है, लेकिन जब सरफेस टेंशन काम करने लगेगा तो बाउंड्री पे लिक्विड जो कांटेक्ट है वो सरफेस टेंशन उसको थोड़ा सा और सबमर्ज कराएगा। अगर कोई बॉडी केवल ड्यू टू बायोन्सी इतना सबमर्ज है और सरफेस टेंशन इफेक्ट में आ गया तो हम बोलेंगे सरफेस टेंशन की वजह से बॉडी का इतना पार्ट और एक्स्ट्रा सबमर्ज्ड हो जाएगा, बिकॉज इस टाइम पे बॉडी में mg प्लस सरफेस टेंशन इनटू 4l, मैंने क्यूबिक मान लिया, साइड लेंथ है, सरफेस टेंशन फोर्स नीचे की ओर लग रहे हैं एंड बायोन्सी फोर्स बस ऊपर लग रहा है, एक्स्ट्रा सबमर्ज होगी बॉडी इस सरफेस टेंशन की वजह से, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, इफ आई, एक क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरेटिकली बोला था कि अगर फ्री स्पेस में एक लिक्विड बॉटल जो भरी हुई है उसको खोल दिया जाए तो क्या होने वाला है, राइट। तो सरफेस टेंशन इफेक्ट हम उस क्वेश्चन की हेल्प से ये सीखते हैं, सरफेस टेंशन इफेक्ट ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी लगेगा, राइट, वो फ्री ऑफ फ्रॉम ग्रेविटी है, तब भी वो बॉटल के सरफेस के अलॉन्ग लग लग के पूरा लिक्विड बाहर निकल के आ जाएगा और एक बड़ा सा बबल या लिक्विड ड्रॉप बन सकता है, ये पूरे सरफेस को कवर कर सकता है एंड सो उस क्वेश्चन को भी एक हिंट के तौर पे साइड में लिख लो। नाउ सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, और सरफेस एनर्जी से पहले एक और टर्म था कैपिलरी इफेक्ट, राइट। कैपिलरी इफेक्ट कौन सा नंबर है इसका, नंबरिंग हम कुछ दे रहे थे ना क्वेश्चंस के पहले या बबल के पहले, बबल वाली क्या था, बबल कॉम्बिनेशन कौन सी नंबरिंग थी, ई डी ई पे है। नाउ कैपिलरी इफेक्ट, कैपिलरी इफेक्ट भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक थिन ट्यूब को लिक्विड में सबमर्ज कर दिया जाए सो लिक्विड किसी हाइट तक रेज हो जाएगा सच दैट सरफेस टेंशन जो इसकी बाउंड्री के अलोंग लग रहे होंगे T into 2 pi r will be balancing this extra weight of the liquid T into 2 pi r such that contact angle, यहाँ पे हम सीखते हैं थीटा, इसको हम 2 pi r into cos थीटा के टर्म्स में लिखते हैं into m into g से हमारे पास mg से h निकल के आता है, कुछ क्या निकल के आता है 2r 2tr, नहीं r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2t cos थीटा अपॉन रो जी r, ये था, राइट। और इस r अपॉन cos थीटा को हम सीखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, सच दैट ये जो कर्व्ड सरफेस बना ये भी तो किसी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, उसकी जिसकी रेडियस कैपिटल R होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फ्री सरफेस कर्व हो जाएगा। एंड वी सी हियर h into r upon cos theta becomes constant, और यहाँ पे हम सीखते हैं कि अगर ट्यूब की लेंथ
above the free surface. If tube length is less than h, इसका ये मतलब नहीं कि लिक्विड फाउंटेन की तरह बाहर निकल के आने लगेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी such that if L is less than h, then उतनी ही लेंथ का ट्यूब, जितनी लेंथ की है उतनी ही लेंथ तक h हो जाएगा. So h into r upon cos theta, this cos theta में theta adjust होगा because it is constant. ठीक है, सरफेस का कांटेक्ट एंगल इंक्रीज हो जाएगा so that this is constant defining will be balanced. Now इसमें हम एक और टर्म समझते हैं प्रेशर डिफरेंस का भी, कि अगर ये बबल का सरफेस बन रहा है तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हुआ होगा, लाइक P नॉट माइनस P. सरफेस के जस्ट बिलो पॉइंट पे प्रेशर P है जो कि लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. इसको भी हम इस H के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस P माइनस P नॉट इज रिप्रेजेंटिंग रो जी H. वो हाइट जो निकल गई उसी से हम रो जी मल्टीप्लाई करा दो, वो प्रेशर डिफरेंस आ गया. ठीक है. नाउ प्लेट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि दो ग्लास प्लेट थी, आपने इन ग्लास प्लेट्स को सबमर्ज कराया ऐसे, तो इनमें लिक्विड किसी हाइट तक रेज हो गया. ठीक है, वो लिक्विड की हाइट भी ऐसे ही निकाली जाएगी, लाइक T इंटू 2L. अगर ये लेंथ प्लेट की L है, T इंटू 2L इज इक्वल टू एरिया, जो भी थिकनेस गैप दिया जाएगा, डेल्टा का गैप है लेट से, इनके बीच में गैप डेल्टा का है, तो रो इंटू डेल्टा इंटू लेंथ इंटू हाइट बन गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास के साथ इंटू जी. दैट्स इट, राइट. सो लेंथ कैंसिल आउट हो जाता है प्लेट लेंथ के टर्म्स में, इंडिपेंडेंट हो जाता है, एंड हाइट विल बी कैलकुलेटेड एज 2t अपॉन रो जी एंड डेल्टा. ऑब्वियसली कांटेक्ट एंगल कर दिया है तो यहाँ पे कांटेक्ट एंगल भी रहेगा. ठीक है. एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स का डिस्कशन होता है, वो भी करते हैं. तो नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी कॉन्सेप्ट, जो कि लास्ट पॉइंट है. सरफेस एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन. नाउ सरफेस एनर्जी का अगर अपन डिस्कस करें तो हम सीखते हैं कि अगर पूरा का पूरा सरफेस इन स्ट्रेस कंडीशन में है, एक्स्ट्रा टेंशन में है, तो जितना भी सरफेस का फॉर्मेशन होता है दैट कम्स टू बी delta W, which is coming to be negative of potential energy, which is known as elastic potential energy. जो कि आती है डेल्टा U is equal to change in surface energy is equal to surface tension into change in area. कितना न्यू एरिया का फॉर्मेशन हुआ, राइट. Change in free surface area. Now this delta U or delta E can be utilized to increase or decrease some kinetic or thermal potential energy and all. इसको हम यूज करते थे कि अगर लेट से n नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कंबाइन कर दिए, n नंबर ऑफ ड्रॉप को कंबाइन करेंगे तो उनकी सरफेस एनर्जी थर्मल एनर्जी बन सकती है, राइट. When n drops are combined, so every drop will be having some energy, like small e is equal to T into 4 pi r square.
when n is presented, so E dash is equal to n times of E. सारे की सरफेस की जो एनर्जी थी वो एक सिंगल के टर्म्स में अवेलेबल रहेगी, लेकिन फाइनल इतना रहना चाहिए. अब फाइनल एनर्जी जो बची होगी, मींस टोटल एनर्जी तो हमारे पास इतनी है, E टोटल एनर्जी हमारे पास इतनी अवेलेबल है, लेकिन फाइनल एनर्जी जो बची है सरफेस में E डैश, दैट इज T into 4 pi r square final radius when n number of drops are combined together and to form a single bigger drop. फाइनल एनर्जी कितनी बची? चेंज इन एनर्जी E टोटल माइनस E फाइनल. टोटल एनर्जी जितनी थी माइनस E फाइनल. E फाइनल के टर्म्स में हम जो भी डेल्टा E निकालेंगे, नाउ दिस डेल्टा E कैन बी गिवन लाइक काइनेटिक एनर्जी टू दिस. इस एक्स्ट्रा जो E बचा उसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, या इसका टेम्परेचर भी बढ़ाया जा सकता है, एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू मे बी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप, मे बी टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप, एंड सो ऑन. नाउ इसी का रिवर्स क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने एक सिंगल ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया, आइडेंटिकल, राइट, एन स्मॉल ड्रॉप्स. तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी. हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड? E final, which is n into E of one drop, minus basically E final minus E initial. Initial surface energy minus final surface energy minus initial surface energy, इतनी एनर्जी. एक तो ये हो गया. एंड सरफेस एनर्जी से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे? मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज होने का या स्पीड काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आती है. और कुछ था क्या? हाँ, वो वर्क डन का कॉन्सेप्ट उसी में आ गया ना. मींस जितना हमने एक्सटर्नल वर्क दिया उसकी वजह से उसमें सरफेस में एनर्जी स्टोर हो गई, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट में भी ये वाली लेंथ कांस्टेंट थी, ये वाला x जो आया था dx, तो L into dx dA बन गया था. उसी को हम रिलेट कर रहे हैं, du equal to T into du, चेंज इन एरिया के टर्म्स में. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट अब नए तरीके से नहीं, मींस सिंगल उसको चेंज इन एरिया के टर्म्स में सीखो कि अगर हमने इसको इतना नया एरिया बनाया, अब इसको कम कराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, बढ़ाएंगे तो मतलब एनर्जी उसमें ऐड ऑन होगी. ठीक है. सो विद ऑल दैट फ्लूइड के सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स का हमने रिवीजन किया. इसमें बहुत सारी चीजें अगर कुछ छूट गई हो नोट से, तो आपको जो जरूरत लगे कि हाँ इसको भी हमें नोट करना है, हमारे रिवीजन पॉइंट में ये चीज रहना चाहिए, साथ में लिख लेना. अदरवाइज दिस मच इज सफिशिएंट इनफ. ठीक है. जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे नोट्स में, ऑलमोस्ट वी ट्राई टू कवर इट अप. अगर आपको यही करने आते हैं तो आपको सब्जेक्ट का बेसिक पता है कि हाँ किसी भी टॉपिक को इस चैप्टर के कैसे हैंडल करना है. ठीक है. साइफन ट्यूब, हाँ. चलो साइफन ट्यूब को बता देता हूँ. साइफन ट्यूब में कुछ नहीं, आपको बर्नौली ही लगाना है.